Hello team and welcome to my channel. After a long time again, we will do Nifty and Bank Nifty market analysis. तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप ओपन हुए और दोनों वैसे तो कैंडल वो रेड में क्लोज हुई है दोनों की अगर हम देखें तो, बट एट द एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी 163 पॉइंट अप होके 0.37% अपर साइड क्लोज हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस डे। और निफ्टी ने अराउंड 60 पॉइंट मतलब 0.32% ऊपर साइड में क्लोज होके उसने यहाँ पर क्लोजर दिया है। बट यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है गैप अप होने के बाद वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट रेड में क्लोज हुआ है। जनरली गैप अप है तो थोड़ा सस्टेन नहीं हो पाया और उसको ऊपर ग्रीन में क्लोज करना चाहिए था एज अ कैंडल पैटर्न। बट यहाँ पर एक हम देखें तो यहाँ पर एक ग्रीन सॉरी रेड कैंडल में उसने क्लोज किया है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डोजी पैटर्न में क्लोज हुआ है। मतलब आज मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं था ओपनिंग होने के बाद। ऑलमोस्ट वो लो के आसपास, मतलब जो गैप फिलिंग था बैंक निफ्टी का वो हो चुका है, बट निफ्टी में अभी भी वो गैप पेंडिंग है। तो हम एज अ डेली टाइम फ्रेम हम उसको देखें तो यहाँ पर एक कोई भी अनडिसिसिव डे था पूरा। मतलब मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद भी यहाँ पर ऊपर का मूवमेंट नहीं दिया है। जनरली गैप अप होने के बाद एटलीस्ट वो मतलब जो एक कैंडल थी वो ग्रीन में क्लोज होती तो वो कुछ सस्टेनेबल कैंडल बोल सकते थे, बट ये गैप अप होने के बाद रेड में क्लोज हुई है। मतलब यहाँ से एक वापस करेक्शन जैसा भी थोड़ा दिख सकता है या फिर एक गैप फिलिंग होके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर सकता है मार्केट। अगर उसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले निफ्टी का एनालिसिस कर ले, निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे उसने प्राइस एक्शन दिया और कहाँ पर गया, तो ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम देखें तो दोनों साइडवेज ही रहे। यहाँ पर कुछ भी कोई अपॉर्चुनिटी इतनी हैवी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। अगर हम उसको देखें तो कहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग उसका रेजिस्टेंस है, तो अगर एज अ प्राइस एक्शन उसको देखे जाए तो 18,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पर प्ले कर रहा है। लास्ट टाइम भी यहाँ पर हम देखें तो ये 18,600 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके वो चल रहा था। यहाँ पर हम देखें तो एक डाउन मोमेंट आया, बट ये जो 18,500 का लेवल था वो एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहा था। वहीं पर ही वो निफ्टी यहाँ पर मूवमेंट है। उसके बाद आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद वो 18,600 को सस्टेन कर रहा है। तो कल कहाँ पर ओपनिंग होगी और उसको हम कैसे उसको ट्रेड करें, उसको देखने से पहले उसको हम ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं कि निफ्टी में ऑप्शंस ने कैसे प्ले किया है। तो सबसे पहले हम उसको एज अ स्पॉट प्राइस में देख ले कि 18,600 पे क्या एक्टिविटी हुई। तो 18,600 हम देखें तो सिंपली प्राइस डिके ही हुआ है। मतलब 95 का जो भी ओपनिंग था वो 81 के आसपास क्लोज हुआ है। बट यहाँ पर सेलर्स इतने हैवी नहीं रहे आज, क्योंकि अगर सेलर हैवी होते तो 95 का ऑलमोस्ट 60 या 70 के आसपास उसको क्लोज करते। बट मॉर्निंग में ये गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मिली, वापस शॉर्ट बिल्टअप मिला। शॉर्ट बिल्टअप में यहाँ पर हम देखें तो यहाँ इतनी हैवीली प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ जितना यहाँ पर देखें तो हम 12 लाख के सामने ओनली 4 ऑप्शन का प्राइस चेंज हुआ और एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। मतलब जो भी ये ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे वहाँ से उसने रिवर्सल दिया और प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हुआ। उसके सामने लॉन्ग अनवाइंडिंग का सामने एक दूसरा रीजन भी था कि यहाँ पर 18,600 पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है। ये शॉर्ट कवरिंग एक क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वन जो भी यहाँ मॉर्निंग में जो बिल्टअप हुआ था, लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट बिल्टअप या जो भी एडिशन हुआ था, यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे हम देखें उसको तो यहाँ पर एक पोजीशंस एग्जिट हुई है। मतलब 96 लाख 18,000 के आसपास पोजीशंस यहाँ पर एग्जिट हुई है, जो एक क्वेश्चनेबल है कि 18,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यहाँ पर या फिर मॉर्निंग में वीकनेस आएगी। उसके अकॉर्डिंगली मतलब मॉर्निंग का ओपनिंग ही अभी कहाँ होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड कर पाएंगे। वही एक इम्पोर्टेंट जोन है और कल के ट्रेड लेने के लिए। अगर हम ट्रेंडिंग ओआई निफ्टी का देख ले तो ट्रेंडिंग ओआई में भी आज देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश था, बट एट द मिड हाफ ऑफ द डे वहाँ पर एक थोड़ा बेरिशनेस साइन दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर एक कॉल वाई भी इंक्रीज हुई थी। बट ओवरऑल हम देखें तो कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट रहा और एट द एंड ऑफ द डे जो भी इंट्राडे पोजीशन क्लोज होती है थी वो क्लोजिंग होने के बाद ओवरऑल हैंड अभी बुल्स का ऊपर है। मतलब यहाँ पर पुट वाई ज़्यादा है, तो होपफुली वो कल 18,600 को सस्टेन करे और उसके ऊपर ही ओपन हो। वहाँ पर थोड़ी टाइम
बिताने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करे। तो ट्रेंडिंग ओआई भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बेरिश सॉरी बुलिश सेंटीमेंट थोड़ा सा है, इतना भी नहीं है। और अगर उसको फ्यूचर में देख ले कि निफ्टी का फ्यूचर का क्या एक्टिविटी हुआ, मतलब कैसे फ्यूचर ने ट्रेड किया, तो यहाँ पर हम देखें तो फ्यूचर में एट द एंड ऑफ द डे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग एक क्वेश्चनेबल रहती है कि यहाँ पर लॉन्ग्स बहुत इंटरेस्टेड है नहीं, तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्विट कर ली, और जो भी लॉन्ग बिल्टअप हुआ है उसमें भी इतना प्राइस इंक्रीज हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट नो प्राइस चेंज जोन में ही रहा है। 18,699 से लेके 18,703 उसके आसपास ही बैंक सॉरी निफ्टी यहाँ पर रहा है, मतलब कोई मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है आज के दिन के लिए। तो यहाँ पर हम देखें लॉन्ग बिल्टअप देखा, फिर शॉर्ट कवरिंग हुई, वापस शॉर्ट एंटर हुए, वापस लॉन्ग बिल्टअप हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब यहाँ पर हमें चारों स्टेज जो भी फ्यूचर के जो डिफरेंट स्टेज रहते हैं वो देखने को मिले हैं। मतलब यहाँ पर एक अनडिसिसिवनेस है मार्केट में। अगर उसको हम रेंज देख ले कि स्टेटिस्टिक्स में क्या रेंज है उसका निफ्टी का, तो निफ्टी में जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18,500 स्ट्रॉन्ग तो सपोर्ट है ही, जो हमने प्राइस में हम चार्ट में हम देखते हैं अभी उसको, बट 18,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही, बट 18,600 पे बहुत अच्छी से फाइट हो रही है। और ओवरऑल यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे कॉल्स की पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ी हुई है, और यहाँ पर भी हम देखें तो ये पोजीशन में कॉल्स यहाँ पर हायर है कंपेयर टू द पुट। तो ओवरऑल पूरा मार्केट का रेंज देखें तो 500 और 600 के बीच में मार्केट फाइट कर सकता है। तो यहाँ पर कौन पावरफुल होके कहाँ पोजीशन एग्जिट होती है उसके ऊपर ही हमें वही डायरेक्शन में ट्रेड करना पड़ेगा। जहाँ पर भी सेलर एग्जिट होता है वो डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। अगर हम चेंज ओआई में देखें तो ओवरऑल यहाँ पर पुट ज़्यादा है, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग हुआ था इसीलिए वो पुट वही ज़्यादा दिख रही है, और ये सब लोअर पोजीशन से एग्जिट हुए बिकॉज ऑफ गैप अप। करेक्ट, तो ये थोड़ा डायरेक्शन ऐसा दिखाता है कि लोअर में पोजीशन जिन्होंने एग्जिट की थी वो हायर पे पोजीशन बना के मार्केट को नीचे लाने का अभी ट्राई करेंगे। मतलब जैसे ही गैप अप ओपन हुआ 500 से सीधा 600 ओपनिंग हुआ, तो 500 की पोजीशंस यहाँ पर कट हुई और 600 पे पोजीशन बना के वो नीचे लाने का ट्राई करेंगे। बट मार्केट का रेंज अभी 500 टू 600 के बीच में ही है। तो ओवरऑल एज अ सेंटीमेंट ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा बेरिशनेस दिखा रहा है, बट 18,600 को ब्रेक होगा तभी हम 500 का टारगेट उसको देख सकते हैं। अगर उसको 5 मिनट के चार्ट में हम देख ले और यहाँ पर कहाँ पर हाई लगा था लो लगा था उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करें तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें निफ्टी में क्या क्या एक्शन हुआ। तो मॉर्निंग में ये जो लो बना वो लो को मार्केट ऊपर गया, और ये हाई जो बना उसके ऊपर मार्केट कुछ कंटिन्यूसली मूवमेंट नहीं हुआ। मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना तो कंटिन्यूसली उसको हायर हाइज और हायर लोस बना के ऐसे ऊपर जाना चाहिए था। बट ये जैसे ये चैनल ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जैसा जो बना हुआ है 18,630 के आसपास, तो वहाँ से ही मार्केट ने यहाँ रिवर्सल दिया। वापस यहाँ पर हम देखें तो 600 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर गया है। मतलब एक मार्केट एक पूरे बॉक्स के रेंज में है। तो रेंज कितना है यहाँ से 40 पॉइंट का रेंज है, 640 से 600 के बीच में ही आज निफ्टी स्टे हुआ है। तो अब कल उसको हम कैसे ट्रेड करें? अगर कल मार्केट ये लो के नीचे ब्रेक करके जाता है और ये जो प्रीवियस डे हाई था, मतलब ये जो हाई था वो हाई के नीचे ट्रेड करता है, तो हम उसको बेरिशनेस का ट्रेड लेंगे। मतलब हम अगर आप बाइंग करते हो तो उसको पीई बाई करेंगे, मतलब आप सेलिंग करोगे उसको। बट ओनली जब ये कल मतलब आज का लो ब्रेक होगा तभी हम उसको एज अ सेलिंग की डायरेक्शन में जाएंगे। और ये प्रीवियस डे हाई, मतलब ये जो हाई यहाँ से बना था, यहाँ से सेलिंग आया, वापस ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन आया, ये दो लेवल को ब्रेक करके जब नीचे आएगा तब हम उसको एज अ बेरिश सेंटीमेंट में उसको ट्रेड करेंगे। और उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर वो प्रीवियस डे का क्लोज के आसपास का पहले टारगेट, मतलब पहला टारगेट बहुत ही छोटा रहेगा अराउंड 530 के आसपास, और दूसरा टारगेट रहेगा प्रीवियस डे के लो मतलब 18,450। तो निफ्टी के लिए बहुत छोटी सी रेंज है। अगर ये नीचे ब्रेकआउट होता है तो हम ये जो लो और ये PDL मतलब प्रीवियस डे हाई था उसके नीचे ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ऊपर की डायरेक्शन
डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए अभी इतनी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। ओनली अगर माइनर गैप अप ओपन होता है और ये रेंज को ब्रेकआउट करता है, ये दो जो जोन है इसको ब्रेकआउट करता है, तो ही हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ से वापस सेलर एक्टिव हो गए और नीचे की डायरेक्शन में उसको वापस मार्केट को लाने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं मॉर्निंग में कैसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। और ये के जो ट्रेंड लाइन जैसा अभी एक सेंटीमेंट यहाँ दिखा रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और सस्टेन होता है तो ही हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। बाकी ये लो और पीडीएच मतलब ये जो हाई है उसके नीचे हम शॉर्ट डायरेक्शन में उसको ट्रेड बनाएंगे। तो निफ्टी क्लियर ये हाई के ऊपर या फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम उसको लॉन्ग जाएंगे, और ये लो और प्रीवियस डे हाई ये हाई के नीचे हम उसको शॉर्ट जाएंगे। तो उसके बाद हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या एक्टिविटी हुई है, तो उसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें। और यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के हाई के आसपास ही क्लोज हुआ, इवन तो गैप अप होने के बाद वो वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ है। तो पहले उसको चार्ट देख लेते हैं क्विकली, उसके बाद हम उसको ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर का डेटा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो देखिए ये जो हाई बना था वो हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजर दिया है, मतलब जो प्रीवियस डे हाई है वहाँ पर ही है इसने क्लोजर दिया है। आज गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर एक ऊपर जाने का ट्राई किया, मतलब हायर हाई बना, फिर सस्टेन नहीं, और वही हाई से मार्केट यहाँ से रिवर्सल आया है। तो ये प्राइस एक्शन है। मार्केट में इतना बहुत मूवमेंट है ही नहीं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट है। बैंक निफ्टी में जनरली वो एक कैंडल 100 पॉइंट का नॉर्मली बनाता है, बट वो पूरा मार्केट का रेंज ही 100 पॉइंट का रहा, तो कोई ट्रेड ऐसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है नहीं। अगर हम उसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं तो सबसे पहले उसका फ्यूचर देख लेते हैं कि फ्यूचर कैसे ट्रेड हुआ आज 60 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 60 मिनट में टाइम फ्रेम में हम देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिशनेस दिखा रहा था अप टू 11:30, बट ये बुलिशनेस इतना हैवी नहीं। यहाँ पर हम देखें तो 9:30 टू 10:30 इवन दो इतना वॉल्यूम मतलब 4,12,000 का वॉल्यूम ओवाई चेंज, बट प्राइस ही चेंज नहीं हुआ। तो ये कम्प्लीटली साइडवेज यहाँ पर सेंटीमेंट दिखा रहा है। और एट द एंड ऑफ डे ये जो वॉल्यूम था उसको बीट किया यहाँ पर, और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, मतलब जो भी हायर साइड ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने अपनी पोजीशन को क्विट किया है। तो जब भी ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है तो वो इनवाइट करता है शॉर्ट को। तो शॉर्ट अगर एंटर होते हैं तो लो ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर हमें बेरिशनेस वहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर उसका हम स्पॉट का एनालिसिस करें कि बैंक निफ्टी ने स्पॉट में क्या किया है, मतलब 44,000 एक जो लास्ट जहाँ पर उसके आसपास क्लोजर हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो जो भी शॉर्ट थे यहाँ पर पोजीशंस बनी थी उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर कर ली, और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है। ये दो सेंटीमेंट ऐसे लिख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन मूवमेंट मॉर्निंग में दिखा सकता है। उसके बाद अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, बट अगर सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो वो नीचे की डायरेक्शन में वो कंटिन्यू करने का ट्राई करेगा। हम उसको चार्ट में देख लेंगे कि हम उसको कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, बट लास्ट 2 आवर का डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी शॉर्ट पोजीशंस बने थे उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर की है, और यहाँ पर कॉल में शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ और लॉन्ग ने अपनी पोजीशंस क्विट किया, मतलब ये बेरिशनेस का साइन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर उसको हम ट्रेंडिंग ओआई में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग ओआई, तो ट्रेंडिंग ओआई भी मॉर्निंग में से ही निफ्टी और बैंक निफ्टी बुलिशनेस दिखा रहे थे, बट वो कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहे थे। जनरली ट्रेंडिंग डे के लिए कॉल ऊपर जाना चाहिए या डाउन नीचे जाना चाहिए, पुट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। जब भी ये 45 डिग्री में मूव होता है या फिर एंगल में मूव होता है तभी हमें ट्रेंडिंग डे देखने को मिलता है, बट अगर साथ में ये दोनों ओआई मूव कर रही है तो यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। एट द एंड ऑफ द डे बुल्स का पोजीशन हायर है कंपेयर टू द बेयर्स। तो ये ट्रेंडिंग ओआई में था। और ओआई का ओआई स्टेटिस्टिक्स देख ले हम बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आज फुल डे में क्या पोजीशंस बनी है। तो जो भी यहाँ पर 44,000 जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग है। अभी जो भी साइड ब्रेकआउट होगा मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा, बट हम हायर लेवल में देखें तो हायर लेवल में बेयर्स का पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा है। ओवरऑल यहाँ पर कॉल्स की पोजीशन ज़्यादा दिख रही है, तो चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ 200-300 पॉइंट का करेक्शन दे और हम 43,500 के आसपास उसको मूवमेंट देख सकते हैं। तो एज अ ओवरऑल बेरिशनेस दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी। अगर उसको चेंज इन ओआई देख ले तो यहाँ पर चेंज इन ओआई
डेफिनेटली ज़्यादा दिखेगी बिकॉज ऑफ गैप अप, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ तो जो भी सेलर ये लोअर लेवल पे थे उन्होंने अपनी पोजीशन क्विट की और हायर लेवल पे पोजीशंस बनाई है, 44,200 के आसपास अपनी पोजीशंस बनाई, और वो लोग मार्केट को इवन 44,000 के नीचे लाने का डेफिनेटली ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो मार्केट में एक बेरिश सेंटीमेंट फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। अगर उसको हम लेवल के हिसाब से देखें कि कैसे उसको ट्रेड कर पाएंगे, तो बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है, जो बार बार यहाँ से मॉर्निंग में रिजेक्शन ले रहा है, वो रहेगा 44,250 के ऊपर। अगर थोड़ा गैप अप होता है, यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है, तो हम ऊपर की डायरेक्शन में उसको ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर ये जो प्रीवियस डे का हाई था, ये जो हाई उसकी नीचे अगर ट्रेड करता है और ये जो क्लोज को नीचे भी ब्रेकआउट करता है, मतलब ये जो अराउंड 50 पॉइंट्स के नीचे ही वो जाता है मार्केट, ये जो जोन में आ जाता है, तो हम उसको एज अ बेरिशनेस उसको ट्रेड करेंगे। बट रेंज बहुत ही छोटी है। उसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर हम देखें तो ये जो लेवल है, यहाँ से जो बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये जो जोन है इसको देख लेते हैं, 43,850 के आसपास बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर 150 पॉइंट का ही यहाँ पर अगर डाउन साइड में ट्रेड मिलता है तो 150 पॉइंट का ही अपॉर्चुनिटी है, तो हमें क्विकली पॉइंट बुक करके और ये जो जोन के आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हम ऊपर साइड में ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज हम देखें तो बैंक निफ्टी का रेंज है बहुत ही छोटा हो गया है, यही रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, मतलब 850 से लेकर 200 अराउंड 350 जोन के अंदर ही बैंक निफ्टी ऊपर नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और अनडिसिसिवनेस है मार्केट में। तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए जैसे मैंने लेवल बताया, अगर ये लेवल को ब्रेकआउट करता है 44,250 के लिए, यहाँ पर सस्टेन होकर ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो ही हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। और ये जो प्रीवियस डे हाई, ये हाई को ब्रेक करके नीचे आता है और क्लोज के आसपास सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये प्रीवियस डे लो था 43,850, उसके आसपास का यहाँ पर टारगेट ये जोन में मिलेगा। और हायर साइड में टारगेट ओपन है, क्योंकि ऊपर बहुत रेजिस्टेंस अभी दिख नहीं रहे हैं। ये तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। और अगर आपको ये लेवल्स और कैसे ट्रेड होता है, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे प्राइस एक्शन ब्रेक होता है, तो वो ज्वाइन करना है तो आप हमारा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम थोड़ा OI डेटा एनालिसिस और प्राइस एक्शन के चार्ट्स हम पब्लिश करते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आपको। तो आप वो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच टीम, एंड सी यू टुमारो फॉर अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। थैंक यू।